हमारे साथ नादिर गोदरेज हैं जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के। मिस्टर गोदरेज, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और सेकी फूड डिपार्टमेंट कह रहे थे कि सभी जगह इन्फ्लेशन कम होती हुई नजर आई है, लेकिन खाने के तेलों में पिछले एक साल में 20 से 30% का इजाफा देखने को मिला है। कैसे रिएक्ट करेंगे आप उसे? हाँ, ये ग्लोबल सिचुएशन है। सब देश में एडिबल ऑयल का भाव बहुत ऊंचा है और एक कारण है बायोफ्यूल्स। एडिबल ऑयल में से बायोडीजल बनता है और इसलिए इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए हैं। जब आप अपनी स्पीच दे रहे थे बहुत ही पोएटिक वाली, तो मैंने सुना आपने कहा कि जियो मैपिंग अब 90% तक हो चुकी है। कितना फायदा इसका हमने ट्रेड को आता हुआ देखा है? इसमें फायदा होता है कि हमें फार्मर्स को अच्छी तरह एडवाइस दे सकते हैं, यील्ड्स कैसा बढ़ाने का, क्या फर्टिलाइजर लगाने का, पैसा भी बचता है इसलिए, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। खाने के तेलों का 55-60% हम इंपोर्ट करते हैं। क्या आप ये नंबर और ऊपर जाता हुआ देखते हैं आने वाले सालों में? नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऑयल पाम का प्रोडक्शन अभी बढ़ेगा, लेकिन कम होने के लिए 5-6 साल लगेगा और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए 20-30 साल लगेगा। गोदरेज लीड ले रहा है जहां तक ऑयल पाम की बात है, तो क्या कुछ काम अब तक हो चुका है और आने वाले एक साल में अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है? हाँ, हम हर साल फार्मर्स को प्लांटिंग मटेरियल देते हैं और 2-3 साल से गवर्नमेंट के ऑयल पाम पॉलिसी के वजह से हमने बढ़ाया नंबर्स। अभी हर साल हम 10-15 हजार हेक्टेयर करेंगे। गोदरेज एज एन इंडस्ट्री, एग्रोवेट दैट इज, काफी सारी एग्रीकल्चर चीजों में है। कहाँ कहाँ बिजनेसेस हैं एज ऑफ नाउ और कहाँ पर आपको लगता है कि एक ज्यादा बढ़त आते हुए नजर आएगी? हाँ, हमारा पहला बिजनेस था एनिमल फीड और उसके बाद में हमें चिकन और दूध का बिजनेस भी किया है और ऑयल पाम का बिजनेस बहुत साल से हम करते हैं और एग्री केमिकल्स का बिजनेस भी हम करते हैं। और एग्री केमिकल्स, हमारा प्लांट प्रोटेक्शन बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छी चलती है। हमारा एनिमल फीड बिजनेस बांग्लादेश में भी है और बांग्लादेश में बहुत सक्सेसफुल है। और मुझे लगता है ऑयल पाम बहुत बढ़ेगा और डेयरी भी बढ़ सकता है और एग्रो केमिकल्स भी बढ़ सकता है। ऑलराइट, तो यानी कि एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस इज अ गुड प्लेस टू बी। एक्सेलेंट। ऑलराइट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिस्टर गोदरेज, एक जो लगातार डिबेट यहाँ पर बनती जा रही है वो टैरिफ्स को लेकर है कि यूएस के साथ अगर टैरिफ्स अगर होते हैं, जो डिस्कशंस हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ रिस्ट्रेन दिखा रही है वो शायद 100 में है। कैसे देखते हैं आप उसे और ये टैरिफ्स क्या फॉर और अगेंस्ट इंडिया काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ है सोय और दूध। इसका उपाय नहीं मिलेगा तो शायद डील नहीं होगा, लेकिन हम अमेरिका को परसुएट करेगा कि ऐसा ही एक्सेप्ट करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगा। जो दूसरी बड़ी डिबेट वो जीएम को लेकर है, जहां पर हम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन शायद अगर हमें इंपोर्ट करना पड़े तो उस रास्ते से ये आ सकता है। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा, लेकिन गवर्नमेंट नई हाई यील्डिंग वैरायटीज लाती है और मुझे लगता है ये वैरायटीज नॉन जीएमओ है पर फिर भी हाई यील्डिंग है। ये भी उपाय हो सकता है, पर पहला जब ये सब इंपोर्ट्स आ जाएगा तो फार्मर्स को बहुत मुश्किल होगा। हम सपोर्ट प्राइस लगा सकते हैं पर सब प्रोक्योर करने पड़ेगा। जहां पर हमारी सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा बढ़त शायद इंपोर्ट्स में आगे जाकर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो ये बार बार हम मिनिस्ट्रीज की तरफ से सेल्फ सफिशिएंसी की बात आता हुआ देखते हैं, ग्रेट वर्ड्स ऑन पेपर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप कहेंगे वीक है? इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स है। हमारा ऑयल पाम में फार्मर्स और कंपनी का बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, इसलिए स्मॉल फार्मर्स का स्केल का प्रॉब्लम नहीं है। हम उनको एडवाइस दे सकते हैं, हम एक बड़ा फार्म की तरह सब हमारा फार्मर्स को चला सकते हैं, इससे बहुत फायदा हो सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा एफपीओज नहीं तो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एडवाइस देनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस सिखानी चाहिए तो बहुत फायदा हो सकता है।
अब यहाँ से आगे अगर हम डिमांड की बात करें और जिस तरह से पीएम ने पुश किया है शुगर कम खाओ, एडिबल ऑयल कम खाओ, क्या उसका एक इम्पैक्ट डिमांड पे हम एक्चुअल पड़ता हुआ देख रहे हैं? वो बहुत मुश्किल की बात है। आस्ते आस्ते एजुकेशन करने की ज़रूरत है और मिनिमम फैट रिक्वायरमेंट भी है। लिनोलेनिक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है। कोई फैट्स में कम होती है, दूसरा फैट्स में ज़्यादा होता है। तो थोड़ा तो ऑयल खाना ही है, ज़्यादा खाएंगे और ऑयल कैसा खाते हैं उस पे भी आधार है। हम फ्राई सब करेंगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है और नुकसान है, लेकिन हम बॉइलिंग में थोड़ा ऑयल डालेंगे और धीरे से सौटे करेंगे तो ऑयल का इस्तेमाल अच्छी तरह हो सकता है। एक फाइनल क्वेश्चन मिस्टर गोदरेज, एंड फिर यहाँ से अगर जहां हम आगे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए एज ऑफ नाउ इस सेक्टर के लिए ताकि यहाँ पर हम बेहतर काम कर सकें? कार्बन की पॉलिसीज, हाँ। अभी कार्बन का कोई भी प्राइस होगा कि कार्बन का एमिशंस का लिमिट होगा, कैप एंड ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो कार्बन टैक्स कर सकते हैं। ये दो होएगा तो इंडिया का कार्बन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कुछ प्राइस तो चाहिए, प्राइस नहीं होगा तो भी बहुत फायदा हम कर सकते हैं। हमारे बिजनेसेस में हम देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी करते हैं, ग्रीन एनर्जी का भाव भी बहुत कम है इंडिया में, सोलर, विंड, और हमारी इंडस्ट्रीज में हम बहुत बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऑयल पाम में हमारा ही ऑयल पाम वेस्ट से ऑयल पाम के मिल चलाते हैं और रिफाइनरी भी चलाते हैं। तो जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है और जो यूडीआर का इतना बड़ा सा कॉन्वर्सेशन है, आप किस तरह से हम वहां जा रहे हैं? यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशंस मुझे लगता है सही है, लेकिन कंप्लायंस बहुत मुश्किल है। और इंडिया में बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्लायंस का कॉस्ट भी बहुत ऊंचा है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम होगा। पर आपको लगता है 1 जैन जो कि एक डेडलाइन है, तब तक यहाँ पर ज्यादातर इंडियन कंपनीज, कॉर्पोरेट्स इसको मैनेज कर पाएंगे, कंप्लायंट हो जाएंगे? मुझे लगता है हम यूरोप में ज्यादा कोई कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं ना, पर कुछ हो जाएगा। ऑलराइट मिस्टर गोदरेज, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। वी अप्रिशिएट योर टाइम। बहुत शुक्रिया।